उसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं देखो संख्यात्मक समाकलन। देखो थोड़ा सुनो, देखो इधर संख्यात्मक समाकलन। संख्यात्मक समाकलन में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। नया चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं देखो संख्यात्मक समाकलन। सारे ध्यान से सुनेंगे, देखो इधर सुनेंगे एक बार। संख्यात्मक समाकलन का मतलब क्या है? देखो संख्यात्मक समाकलन का मतलब क्या, देखो इधर सुनेंगे। देखो जैसे मान लो अपने को x का मान दे रखा है, एफ एक्स का मान दे रखा है। देखो x बराबर मान लो अपने को 1 पे मान दे दिया, 2 पे मान दे दिया, 3 पे मान दे दिया, 4 पे मान दे दिया। इस पे मान 10 दे रखा है, मान लो इस पे 12 दे रखा है, इस पे 18 दे रखा है, इस पे 24 दे रखा है। सुनेंगे देखो इधर सुनेंगे, देखो एक बार संख्यात्मक समाकलन का मतलब क्या। देखो भी एक तो समाकलन अपन करते हैं, उनमें क्या दिया हुआ होता है अपने को, फलन दिया हुआ आता है। भी जो अभी अपन समाकलन पढ़ते हैं पहले उनमें क्या दिया होता है, एक फलन दिया हुआ होता है, फिर उसका अपन समाकलन करते हैं। देखो यहां फलन ने देखे अपने को क्या करेंगे, फलन के मान देखेंगे। देखो एक ऐसा फलन है जिसका x बराबर 1 पे तो मान 10 है, x बराबर 2 पे मान 12 है, 3 पे मान उसका 18 है, 4 पे मान उसका 24 है। देखो तो उस फलन का 1 से लेके 4 तक इंटीग्रेशन करना अपन यहां पे सीखेंगे। देखो 1 से 4 तक उस फलन का इंटीग्रेशन करना है। फलन का नहीं पता अपने को, देखो फलन का अपने को नहीं पता, अपने को फलन के मान पता है। देखो x बराबर 1 पे तो फलन का मान 10 है, 2 पे मान 12 है, 3 पे मान 18 है, 4 पे मान 24 है। देखो तो उस फलन का अपने को 1 से 4 तक इंटीग्रेशन करना है। देखो तो कहने का मतलब फलन के जो संख्यात्मक मान है उससे अगर अपन समाकलन करते हैं तब उसको अपन कहेंगे संख्यात्मक समाकलन। देखो अगर एक तो फलन दिया हुआ है फिर उसका अपन इंटीग्रेशन करना जानते हैं। देखो या फलन ने देखे अपने को ये मान दिए हुए आएंगे। देखो यानी ऐसा फलन है जिसका x बराबर 1 पे मान इतना होता है, 2 पे मान इतना होता है, तब उसका इंटीग्रेशन करो। देखो तब उसका 1 से 4 तक इंटीग्रेशन करो, उसको अपन कह रहे हैं संख्यात्मक समाकलन। देखो और कई बार ये आसान भी हो जाता है। देखो संख्यात्मक समाकलन वो कई बार आसान रहेगा। देखो जैसे मान लो अपने को इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो 0 से π/2 ले लिया मैंने, e की पावर sin x ले लिया। देखो अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो सामान्य तरीके से आप कैसे कर सकते हो बताओ इसका इंटीग्रेशन। 0 से π/2 e की पावर sin x का समाकलन कैसे करोगे आप बताओ, कौन सा तरीका काम में लोगे। देखो लेकिन संख्यात्मक समाकलन से देखो इसका मान कितना आसान आ जाएगा। देखो संख्यात्मक समाकलन का मतलब ये है, पहले इसको अपन भागों में बांटेंगे। देखो पहले इसके अंतराल बनाएंगे। देखो जैसे 0 पे, फिर मान लो π/6 पे, ऐसे मान निकालेंगे पहले अपन इनके। देखो अब 0 पे इसका मान निकाल लेंगे अपन e की पावर sin x का। 0 पे इसका जो मान आएगा उसको अपन कह देंगे y0। सपोज कुछ भी मान आ रहा है, एक बार मैं ऐसे ही कर रहा हूं, x बराबर 0 रखने पे इसका मान 1 आ गया। देखो इस फलन की बात कर रहा हूं। देखो x बराबर π/6 पे इसका कुछ मान आ गया, मान लो कुछ भी, ऐसे एक बार कह रहे हैं अपन 2 आ गया। इस पे मान मान लो इसका आ गया कितना, 3 आ गया। देखो इस पे जो मान है उसका मान आ गया कितना, 3 आ गया। मान लो π/4 पे इसका मान 3 आ गया। देखो अब इन मानों की सहायता से इसका समाकलन आसानी से किया जा सकता है। देखो अपने पास सूत्र होंगे। देखो 3-4 सूत्र अपन यहां पे पढ़ेंगे, उन सूत्रों से इसका मान अपन, समाकलन का मान अपन आसानी से निकाल सकते हैं। भी 0 से π/2 तक अगर अपन e की पावर sin x का समाकलन करें तो वैसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा। देखो कैसे करोगे बताओ समाकलन। लेकिन अगर अपन इस तरीके से अपन समाकलन कर सकते हैं इसका, 0 से π/2 जो अंतराल है उसको अपन 4 भागों में या 6 भागों में बांट लेंगे, फिर ये मान निकाल लेंगे। देखो फिर इन मानों की सहायता से अपन समाकलन कर देंगे। देखो सूत्र पढ़ेंगे अपन यहाँ पे, सिम्पसन 1/3 नियम, सिम्पसन 3/8 नियम, उनकी सहायता से इसका मान तुरंत निकाला जा सकता है। तो वैसे अगर अपन देखें तो देखो ऐसा अगर कोई फलन है जिसका समाकलन नहीं हो रहा है तो उसका संख्यात्मक समाकलन है वो आसानी से किया जा सकता है। संख्यात्मक समाकलन है वो आसानी से किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो संख्याओं से अगर फलन के जो संख्यात्मक मान है उनसे अगर अपन समाकलन कर रहे हैं तब उनको अपन कहेंगे संख्यात्मक समाकलन। एक डेफिनेशन लिख लो। देखो इसकी एक डेफिनेशन लिख लेना। फलन f(x) के संख्यात्मक मानों, फलन f(x) के संख्यात्मक मानों, फलन f(x) के संख्यात्मक मानों से, फलन f(x) के संख्यात्मक मानों से समाकलन a से b f(x) dx ज्ञात करना। f(x) dx का मान ज्ञात करना, ऐसे कर देते हैं, का मान ज्ञात करना संख्यात्मक समाकलन कहलाता है। संख्यात्मक समाकलन कहलाता है। इसे क्षेत्रकलन भी कहते हैं।
ये भी नाम दे रखा है इसे, क्षेत्रकलन भी कहा जाता है, क्षेत्रकलन भी कहते हैं, क्योंकि अपन इंटीग्रेशन का अनुप्रयोग एक क्षेत्रफल निकालना, इसे क्षेत्रकलन भी कहते हैं। अब यहां देखो अपने को डेरिवेशन काफी लंबे पड़ेंगे, कोई मतलब नहीं है, सूत्र याद करने पड़ेंगे। देखो यहां 4 मैं सूत्र लिखूंगा, वो अपने को अच्छी तरह याद करने पड़ेंगे, उनसे संबंधित कुछ बातें भी लिखेंगे जो कि पूछी भी जाती है एग्जाम में। फिर उन सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन अपन करेंगे। देखो संख्यात्मक समाकलन का मतलब है क्या है, फिलन एफ एक्स के संख्यात्मक मानों से समाकलन का मान ज्ञात करना। देखो वो क्या कहलाता है, संख्यात्मक समाकलन कहलाता है। यानी फिलन एफ एक्स ने देखिए फिलन एफ एक्स के मान दिए हुए आएंगे, देखो उनकी सहायता से मान ज्ञात करना कहलाता है संख्यात्मक समाकलन। सबसे पहले अपन देख रहे हैं देखो समदूरस्थ कोटियां, यानी जो अक्ष के मान है उनमें अगर समान अंतर दिया हुआ है तब अपन सूत्र कैसे काम में लेंगे। देखो समदूरस्थ कोटियों, समदूरस्थ कोटियों के लिए ऐसे लिख देते हैं, समदूरस्थ कोटियों के लिए क्षेत्रकलन सूत्र। क्षेत्रकलन सूत्र क्वाड्रेचर फॉर्मूला फॉर इक्विडिस्टेंस ऑर्डिनेट, समदूरस्थ कोटियों के लिए क्षेत्रकलन सूत्र रही। 4 सूत्र हैं यहाँ पे देखो, ट्रेपीजॉइडल का नियम होता है, सिम्पसन 1/3 नियम है, सिम्पसन 3/8 नियम है, वेडले का नियम है। देखो तो चारों सूत्र अपन यहां पे पढ़ेंगे। समदूरस्थ कोटियों का मतलब है अक्ष के मानों में समान अंतर होगा। देखो अक्ष के जो मान करेंगे अपन उनमें क्या होंगे, समान अंतर होंगे, जो अंतराल बनाएंगे वो समान अंतराल बनाएंगे। देखो इसलिए मैं इसको कह रहा हूं समदूरस्थ कोटि। देखो इसलिए इसको कह रहे हैं समदूरस्थ कोटि। देखो सबसे पहले अपन देख रहे हैं, देखो होता है ट्रेपीजॉइडल नियम होता है। देखो ट्रेपीजॉइडल नियम, ट्रेपीजॉइडल नियम या इसको कहते हैं समलंबीय नियम भी कहते हैं। देखो समलंबीय नियम भी इसको कहा जाता है। समलंबीय नियम भी इसको कहा जाता है, ट्रेपीजॉइडल रूल, ट्रेपीजॉइडल रूल, समलंबीय नियम। कैसे आता है वो भी अपन देख लेंगे, लेकिन पहले सूत्र अपन याद करते हैं। देखो सूत्र ये होता है, देखो ए से बी वाई डी एक्स, ए से बी वाई डी एक्स बराबर होता है देखो एच 1/2 y0 प्लस वाई है, प्लस आएगा देखो y1 प्लस y2, चलता जाएगा, लास्ट में आएगा yn-1 आएगा, ये आएगा। जहां h का मान होता है इसके बराबर होता है, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ट्रेपीजॉइडल नियम ये होता है। देखो ए से बी वाई डी एक्स बराबर आ जाएगा h 1/2 y0 प्लस yn प्लस ये आएगा, ये आएगा भाई। y0 का मतलब तो देखो जो पहला मान होगा उसकी बात कर रहे हैं। देखो yn का मतलब है अंतिम मान। देखो तो इसको अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखो प्रथम व अंतिम कोटि का माध्य, ये तो हो गया प्रथम व अंतिम कोटि का माध्य हो गया। देखो ऐसे अगर लैंग्वेज के रूप में लिखे तो देखो प्रथम व अंतिम कोटि का माध्य प्लस ये क्या हो गया, मध्यवर्ती कोटियों का योग हो गया। देखो इसको अपन कह सकते हैं मध्यवर्ती कोटियों का योग, ऐसे भी इसको याद किया जा सकता है। मध्यवर्ती कोटियों का योग, इसको अपन कह सकते हैं मध्यवर्ती कोटियों का योग, ऐसे भी अपन कह सकते हैं। प्रथम व अंतिम कोटि का माध्य प्लस मध्यवर्ती कोटियों का योग, ये अपन कह सकते हैं। एच का मान ये होता है। देखो एच है वो बराबर होता है किसके, b माइनस ए अपॉन एन के बराबर होता है। एच बराबर होता है b माइनस ए अपॉन एन होता है। एच बराबर होता है b माइनस ए अपॉन एन होता है। थोड़ा लिख लो फिर बताता हूं मैं को एक बार। सूत्र कैसे याद करना है वो भी देखेंगे अपन। देखो ए से बी वाई डी एक्स बराबर, यहां अपन देख रहे हैं देखो सूत्र होता है h 1/2 y0 प्लस y है। जैसे मान लो अपने पास y के 6 मान होंगे
तो लास्ट वाले मान को तो y6 कहेंगे, पहले मान को y0 कहेंगे। देखो अक्स के जो मान है वो अपन पहले मान को x0 कर देंगे, दूसरे मान को x1 कर देंगे, तीसरे मान को x2 कर देंगे। देखो उन पे जो y के मान होंगे उनको अपन कहेंगे y0, y1, y2 ऐसे कहेंगे। देखो तो सूत्र ये बनेगा, देखो 1y2 y0 प्लस y6 आ जाएगा। अगर 6 मान ले रखे हैं तो y0 प्लस y6 आएगा। फिर बीच वाले जितने भी मान है उनको जोड़ के लिख देंगे, उनको जोड़ के लिखेंगे। h का मान h बराबर होता है b माइनस ए अपॉन n होता है। n का मान अपन निकालेंगे। देखो n का मतलब होता है अंतरालों की संख्या होती है। देखो कितने अंतराल बनाएंगे, देखो अपन उसका भी नियम है, वो अभी देखेंगे अपन। n का कितने भाग बनाने चाहिए वो उसका भी नियम है, वो अपन देखेंगे। देखो कुछ बातें लिख लेना। देखो जब अपन इसको एक सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र होता है, देखो सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र से फिर ये चारों रिजल्ट प्रूव किए जाते हैं। देखो तो सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र से जब इसको प्रूव करते हैं तो n बराबर 1 लेते हैं। देखो जो सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र है उसमें n बराबर 1 रखते हैं, तभी फॉर्मूला बनता है। देखो और n बराबर 1 लेने का मतलब ये, देखो वहां पे क्या होता है, अग्रांतर होते हैं। देखो उसके अंदर जो सूत्र होता है, उसके अंदर जो सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र होता है उसमें ऐसे अग्रांतर होते हैं। देखो मान लो पहले y0 आ गया, फिर उसमें होता है डेल y0 होता है, फिर उसमें डेल स्क्वायर y0 होता है, ऐसे होता है। देखो अब n बराबर 1 लेने का मतलब ये देखो कि इसमें जो फलन को माना जाता है, ये जो प्रूव करते हैं तो इसमें जो फलन है उसको अपन एक घात का बहुपद मानते हैं। देखो और फलन को अगर एक घात का बहुपद अगर मानेंगे तो उसका द्वितीय अग्रांतर कितना आएगा, 0 आएगा। देखो तो ये आगे वाली सारी स्टेप उसमें 0 बन जाते हैं। देखो n बराबर 1 लेने का मतलब लास्ट में जैसे इसके अंदर आता है, सपोज ऐसे मान लो डेल n y0 आता है, जैसे इस सूत्र में लास्ट में आ रहा है डेल n y0 आ रहा है। देखो अब इस सूत्र को अपन प्रूव करने के लिए क्या करना है, इसमें n बराबर 1 लेते हैं। देखो n बराबर 1 लेने का मतलब कहां तक की स्टेप लेंगे, यहां तक की स्टेप लेंगे। देखो यहां तक की स्टेप लेंगे। देखो आगे वाली स्टेप को 0 कर रहे हैं, तो आगे वाली स्टेप को 0 करने का जो कारण है वो ये है कि जब ट्रेपीजोइडल नियम को अपन प्रूव करते हैं तो फलन को अपन मानते हैं एक घात का बहुपद, और एक घात के बहुपद का पहला जो अग्रांतर आएगा वो तो अचर आएगा, और दूसरा जो अग्रांतर आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। देख तो इन सबको 0 कर देते हैं। फिर इससे वो ये सूत्र बनता है। देख y0 प्लस डेल y0 लेके चलेंगे, इससे वो सूत्र बनेगा। देख तो कहने का मतलब ये, देखो ट्रेपीजोइडल नियम के लिए अपन क्या करते हैं, सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र में n बराबर 1 रखते हैं। देखो तो एक तो ये बात पूछी जा सकती है, n बराबर 1 रखते हैं। देखो दूसरी बात ये पूछी जा सकती है कि इसमें फलन को क्या माना जाता है, जो कि बार बार पूछा जाता है। देखो तो ट्रेपीजोइडल नियम में फलन को अपन क्या मानते हैं, एक घात का बहुपद मानते हैं। देखो एक घात का बहुपद यानी सरल रेखा के रूप में मानते हैं। देखो तो नीचे नोट लगा के लिख लेना है, जो कि इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो नीचे नोट लगा के इसमें लिख लो। देखो इस सूत्र को प्राप्त करने के लिए, देखो इस सूत्र को प्राप्त करने के लिए, इस सूत्र को प्राप्त करने के लिए सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र में, देखो सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र में, सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र में n बराबर 1 रखते हैं। इस सूत्र को प्राप्त करने के लिए सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र में n बराबर 1 रखते हैं। यानी जो सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र होता है उसमें n बराबर 1 रखेंगे तब ये रिजल्ट प्रूव होगा। देखो इसमें फलन को एक घात का बहुपद माना जाता है, इसमें फलन को एक घात का बहुपद, इसमें फलन को एक घात का बहुपद अर्थात सरल रेखा के रूप में माना जाता है। अर्थात सरल रेखा y बराबर a प्लस बी एक्स के रूप में माना जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई एग्जाम में ऐसी बातें के रूप में माना जाता है। इसमें फलन को एक घात का बहुपद अर्थात सरल रेखा के रूप में माना जाता है। अब सरल रेखा के रूप में मान रहे हैं इसलिए इसको रेखिक सूत्र भी कहा जाता है। इसे रेखिक सूत्र भी कहा जाता है, रेखिक सूत्र भी कहा जाता है, रेखिक सूत्र भी कहा जाता है। इसमें फलन को एक घात का बहुपद माना जाता है, इसको रेखिक सूत्र भी कहा जाता है। अगर इसका थोड़ा प्रूफ देखना चाहो तो मैं बता देता हूं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। वही जो सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र है उसमें n बराबर 1 रख के फिर इसको प्रूव करते हैं। देखो थोड़ा अगर देखना चाहो तो मैं बता दूं। देखो अभी दोबारा सुन लो। देखो समदूरस्थ कोटियों के लिए क्षेत्रफल सूत्र अपन पढ़ रहे हैं, पहला ट्रेपीजोइडल नियम है। देखो ये क्वेश्चन करने के लिए अपने को ये सूत्र याद करना पड़ेगा। देखो
ये सूत्र याद करना पड़ेगा। देखो सूत्र हो गया h 1y2 y0 प्लस yn प्लस y1 प्लस y2 प्लस yn माइनस 1 होता है। देखो इस सूत्र को प्राप्त करने के लिए सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र में रखेंगे n बराबर 1। देखो और n बराबर 1 रखने का कारण ये है क्योंकि उसको एक घात का बहुपद मानते हैं वहां पर, और एक घात का बहुपद मानेंगे तो उसका दूसरा जो अग्रांतर है वो 0 हो जाएगा, दूसरा अग्रांतर 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब n बराबर 1 रखने से वो प्रूव होगा। देखो एक घात का बहुपद यानी सरल रेखा के रूप में माना जाता है। अब थोड़ा अगर देखना चाहो तो लिख लो, अगर लिखना चाहो तो थोड़ा ऐसे करके लिखना ब्रैकेट में बस केवल उसको। देखो सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र ये होता है। देखो शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र वैसे तो प्रूव किए जाते हैं, सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र इसको याद नहीं करना है, ये केवल समझने के लिए। देखो इसको याद नहीं करना है, इसको वैसे ही ब्रैकेट में लिख लेना आप। देखो ये तो केवल मैं समझाने के लिए थोड़ा बता रहा हूं। देखो सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र ये होता है। देखो सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र होता है h, या होता है इसमें ny0 देखो प्लस होता है 1y2 n स्क्वायर, थोड़ा जल्दी अपन करते हैं। देखो डेल y0 देखो प्लस होता है कितना, देखो 1 अपॉन फैक्टोरियल 1y3 n क्यूब माइनस होता है 1y2 n स्क्वायर, डेल स्क्वायर y0 होता है। देखो पहले ये रिजल्ट प्रूव किया जाता है उसमें जब अपन डेरिवेशन करते हैं तब, ये तो मैंने सीधा ही लिखा है। देखो ऐसा सूत्र होता है। देखो सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र, जो सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र होता है वो ऐसा होता है। देखो आगे और स्टेप आएंगे इसके अंदर। देखो बहुपद को n घात का बहुपद लेते हैं, फिर ये प्रूव करते हैं, यहां तक प्रूव किया जाता है पहले इसको। देखो अब इसमें n बराबर 1 पुट कर दो। देखो n बराबर इसमें 1 पुट कर रहा हूं मैं, देखो वो सूत्र बन जाएगा। देखो n बराबर इसमें 1 पुट कर देंगे, वो सूत्र बन जाएगा। देखो और n बराबर 1 पुट करने का कारण वो ये एक घात का बहुपद लेना। देखो इसमें अपन फलन को मानेंगे एक घात का बहुपद। देखो तो यहां कितना आ जाएगा, देखो x0 से x1 y dx आ जाएगा। देखो इधर तो आ गया x0 से x1 y dx आ गया। देखो यहां कितना आ जाएगा, देखो h n की जगह मैं 1 कर रहा हूं। देखो तो y0 हो जाएगा, n की जगह मैंने 1 कर दिया। देखो यहां पे n की जगह 1 करेंगे, ये कितना बनेगा 1y2 डेल y0 बन जाएगा। देखो ये बनेगा। देखो अब आगे वाले देखो एक घात का बहुपद आ गया, एक घात का बहुपद है तो इसका दूसरा जो अग्रांतर होगा वो क्या होगा, 0 होगा, तो उसको 0 मान लेंगे। देखो बात समझ रहे हो कि डेल स्क्वायर को मैं 0 क्यों मान रहा हूं, क्योंकि इसमें दो एक घात का बहुपद मान रखा है अपन, एक घात का बहुपद होगा तो उसका दूसरा अग्रांतर क्या आएगा, 0 आएगा। देखो साइड में अगर लिखना चाहो तो लिख लेना। देखो इसमें फलन को एक घात का बहुपद मानते हैं। देखो एक घात का बहुपद मानते हैं। देखो एक घात का बहुपद मानते हैं। आता है डेल स्क्वायर y0 है वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। देखो तो ये जो सूत्र बनेगा वो यहां तक आएगा। देखो ये आएगा। देखो ये 0 हो गया। देखो ये 0 हो जाएंगे। देखो n घात का बहुपद माना जाता है, फिर n बराबर 1 ले लिया अपन ने। देखो तो इसका मतलब एक घात का बहुपद हो गया वो, और एक घात का बहुपद है तो इसका जो द्वितीय अग्रांतर आएगा वो 0 आएगा। इसको अगर अपन थोड़ा सल करें तो क्या लिख सकते हैं, देखो इसको थोड़ा सल करें तो शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं। देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो y0 प्लस 1y2 डेल y0 क्या लिख सकते हैं, y1 माइनस y0 लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे। देखो इसको अपन यहां से आ जाएगा y0, इसको जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है, देखो ये फिर डेल y0 को अपन लिख दिया, y1 माइनस y0 लिख दिया। देखो अब अगर अपन इस पूरे को जोड़ेंगे, देखो ये तो y0 है, ये माइनस का 1y2 y0 है, तो y0 में से अगर माइनस का 1y2 y0 कम करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1y2 y0 बन जाएगा। देखो और प्लस आएगा 1y2 y1 आएगा। देखो ये आएगा। देखो इतना आएगा। देखो ये आएगा। देखो तो यहां से अपने पास x0 से xn, देखो x0 से x1 y dx बराबर कितना आ गया, देखो hy2, यहां आ गया अपने पास y0 प्लस y1 आ गया। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 कह दिया। देखो इसको मैंने समीकरण नंबर 1 कहा। देखो इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया। देखो अब यहां देखो अपन इसी सिमेट्री से अपन आगे वाली स्टेप लिखेंगे। अब देखो सुनेंगे सिमेट्री क्या बन रही है। देखो यहां अगर x0 है तो यहां x0 पे जो फलन का मान है वो आ रहा है। देखो अगर यहां मैं x0 लिख रहा हूं तो यहां y0 आ रहा है। देखो यहां अगर मैं x1 लिख रहा हूं तो यहां क्या आ रहा है, y1 आ रहा है। देखो तो इसी प्रकार अगर आगे वाला मान लिखें, देखो अब अगर अपन x1 से x2 लिखें, देखो तो x1 से x2 y dx का मान कितना आ जाएगा, देखो hy2 आ जाएगा, y1 प्लस y2 आ जाएगा। देखो y1 प्लस y2 आएगा। देखो इससे आगे वाला मान अगर अपन लिखें, देखो x2 से अगर मैं x3 लिखूं, देखो तो इसका मान कितना आ जाएगा, hy2 यहां पे कितना आ जाएगा
y2 प्लस y3 आ जाएगा देखो, y2 प्लस y3 आ जाएगा देखो। इसी सिमेट्री से अपन लिखते जा रहे हैं देखो। इसी प्रकार से अगर चलते जाएं और लास्ट वाला मान लिखेंगे तो कितना आ जाएगा देखो, मैं एन तक करना था अपने को इंटीग्रेशन, तो इसी प्रकार अपन चलते जा रहे हैं। लास्ट में देखो एक्स एन माइनस वन से एक्स एन, ये इंटीग्रेशन में लिख रहा हूं देखो लास्ट में, तो ये कितना बन जाएगा एच वाई टू, ये कितना आ जाएगा देखो वाई एन माइनस वन प्लस आ जाएगा वाई एन आ जाएगा देखो। इसको समीकरण नंबर 4 कह दिया देखो। अब चारों समीकरणों को जोड़ दो, वो इंटीग्रेशन बन जाएगा देखो, ट्रेपेजॉइडल का नियम बन जाएगा देखो। चारों स्टेप्स को अपन जोड़ रहे हैं देखो, समीकरण नंबर 1 2 3 4 को अपन जोड़ रहे हैं देखो, समीकरण नंबर 1 2 3 4 को जोड़ रहे हैं देखो। समीकरण नंबर 1 2 3 4 को जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा बताओ देखिए। समीकरण नंबर 1 2 3 4 को अपन जोड़ रहे हैं देखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा देखो, x0 से x1 आ गया, फिर x1 से x2 हो जाएगा, x2 से x3 हो जाएगा, ऐसे ही लास्ट में xn माइनस वन से xn हो जाएगा देखो। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या बनेगा x0 से xn y dx बन जाएगा देखो, लेफ्ट हैंड साइड में तो बन जाएगा x0 से xn y dx बन जाएगा देखो, ये बन जाएगा देखो। और राइट हैंड साइड में देखो hy2 सबसे कॉमन ले लो देखो, hy2 सबसे कॉमन लेंगे क्या बनेगा y0 प्लस y1, ये आएगा देखो, hy2 सबसे कॉमन ले लिया, फिर आएगा कितना y1 प्लस y2 आएगा देखो, ये आएगा देखो, फिर कितना आएगा y2 प्लस y3 आएगा देखो। ऐसे अगर चलते जाएंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा yn माइनस वन प्लस yn आ जाएगा देखो, ये आ गया देखो। समीकरण नंबर मैंने 1 2 3 4 को जोड़ दिया देखो, समीकरण नंबर 1 2 3 4 को मैंने जोड़ा देखो। ये समझाने के लिए केवल कोई इसको याद नहीं करना अपने को, वो सूत्र याद करना है। hy2 आ गया देखो। अब यहां अगर अपन देखें तो कितना आ रहा है देखो, सुनो इधर सुनो देखो, y0 आ रहा है देखो, y0 आ गया, y0 देखो, ये y1 है y2 है, ये सारे ट्वाइस बनेंगे देखो, यानी 2y1 आएगा ना देखो, तो y1 लिख दिया मैंने 2y1, ऐसे 2y2 बनेगा देखो, ऐसे ही y3 बनेगा, ऐसे ही लास्ट में कहां तक आएगा yn माइनस वन तक आएगा, फिर जो yn है वो सिंगल आएगा देखो, y1 ऐसे आएगा देखो। इन सभी स्टेप्स को मैंने जोड़ा देखो, इन सबको जोड़ दिया देखो। अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं देखो, 1/2 को अंदर गुणा कर दिया, 1/2 को अंदर गुणा करेंगे तो कितना आएगा देखो, 1/2 को अंदर गुणा करेंगे तो यहां से आ जाएगा 1/2, y0 प्लस yn आ जाएगा देखो, प्लस ये बीच वाली सारी स्टेप आ जाएगी देखो। 1/2 को मैंने अंदर गुणा कर दिया इसमें देखो, yn माइनस वन आ जाएगा। ये ट्रेपेजॉइडल नियम है देखो, ये ट्रेपेजॉइडल नियम है देखो। थोड़ा सा मैंने, क्योंकि सभी में अपन ये लिखेंगे अभी, इसलिए थोड़ा सा मैंने ये बताया देखो। अब यानी सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र है, उसमें अगर n बराबर 1 लेंगे तब तो आएगा अपने पास ट्रेपेजॉइडल का नियम देखो। अगर n बराबर 2 ले लेंगे इसमें तो n बराबर 2 लेने से क्या आ जाएगा, सिम्पसन का 1/3 नियम आएगा। n बराबर 3 लेंगे तब आएगा सिम्पसन का 3/8 नियम आएगा। n बराबर 6 लेंगे तब आएगा वेडले का नियम आएगा, तब वेडले का नियम आता है। तो यहां अपने को ये नहीं याद करना है, वो तो समझाने के लिए मैंने थोड़ा बताया देखो, वो सूत्र याद करना है, वो सूत्र याद करना है। याद करने वाली जो बात है वो ये देखो, अपने को याद ये करना है देखो, ट्रेपेजॉइडल नियम याद करना है देखो, साथ में ये बातें याद करनी है देखो। सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र में n बराबर 1 रख देंगे, इसमें एक घात का बहुपद मानेंगे देखो, एक घात का इसको बहुपद माना जाएगा देखो। ऐसे देखो सिम्पसन का 1/3 नियम है देखो, सेकेंड है सिम्पसन का 1/3 नियम देखो। सिम्पसन 1/3 नियम है देखो। सिम्पसन्स 1/3 रूल। सिम्पसन का 1/3 नियम भी इसको कहते हैं देखो, सिम्पसन 1/3 नियम या सिम्पसन का 1/3 नियम देखो। सूत्र याद करने पड़ेंगे देखो इनमें अपने को। सूत्र ये होता है देखो, a से b y dx, a से b y dx, h/3 देखो,
सिम्पसन का 1/3 नियम होता है ए से बी वाई डी एक्स एच वाई थ्री। देखो यहां आ जाएगा y0 प्लस वाई है, y0 प्लस वाई है, ये आएगा। देखो सूत्र होता है y0 प्लस वाई है प्लस 4 यहां आता है विषम कोटियों का योग आता है। देखो y1 आएगा प्लस y3 आएगा प्लस yn-1 आएगा। देखो ये आएगा। देखो प्लस आएगा 2 सम कोटियों का योग, y2 आएगा फिर y4 आएगा। देखो लास्ट में आता है yn-2 आता है। देखो ये होता है। जहां h बराबर होता है b माइनस ए अपॉन एन होता है। देखो देखेंगे अभी क्वेश्चन करेंगे तब अपन। जहां h बराबर कितना होता है b माइनस ए अपॉन एन होता है। देखो h बराबर b माइनस ए अपॉन एन होता है। देखो इस सूत्र को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो hy3 ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो y0 प्लस yn का मतलब हो गया प्रथम व अंतिम कोटि का योग, प्रथम व अंतिम कोटि का योग प्लस 4 विषम कोटियों का योग। ये विषम कोटि होगी। देखो y1 y3 थोड़ा याद रख सकते हैं इससे, विषम कोटियों का योग प्लस आ जाएगा 2 इंटू सम कोटियों का योग, सम कोटियों का योग ये अपन देख सकते हैं। देखो सिम्पसन का 1/3 नियम ये होता है। देखो कुछ बातें इसमें भी अपन लिख सकते हैं। देखो इस सूत्र को प्राप्त करने के लिए देखो सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र में रखेंगे n बराबर 2। देखो इस सूत्र को प्राप्त करने के लिए, देखो इस सूत्र को प्राप्त करने के लिए सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र में n बराबर 2 रखते हैं। n बराबर 2 रखेंगे। नहीं जो अभी अपन बात कर रहे थे ना सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र, उसमें n बराबर 2 रखेंगे। देखो इसमें जो फलन होता है उसको 2 घात का बहुपद माना जाता है। देखो इस सूत्र में फलन को 2 घात का बहुपद, फलन को द्वितीय घात का बहुपद, द्वितीय घात का बहुपद y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में माना जाता है, के रूप में माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है, देखो ये किसका समीकरण है, y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसका समीकरण है, परवलय का समीकरण है। तो इस सूत्र को परवलयिक सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये बात कम से कम 2 से 3 बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। देखो इस सूत्र को परवलयिक सूत्र, पैराबोलिक परवलयिक सूत्र के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। ये बात पूछी जा चुकी है सेकंड ग्रेड 2013 में ही, सेकंड ग्रेड 2022 मेन एग्जाम में ही ये बात पूछी जा चुकी है। और भी पूछी गई 1-2 बार। सेकंड ग्रेड 2022 मेन एग्जाम में आया था, निम्न में से कौन सा परवलयिक सूत्र है। तो अब ये छोटे क्वेश्चन है उनको करना चाहिए, वो गलत नहीं होने चाहिए। बहुत लंबा क्वेश्चन है वो तो कोई बात नहीं, छोटे क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने चाहिए। सिम्पसन का 1/3 नियम अपन देख रहे हैं। देखो ये बात याद कर लो। देखो